Good morning, everyone. How are you all? Ma'am, good morning, ma'am. Good morning, What about you? ma'am. What about What you? about you? Good Good morning, morning, we beta. I'm are also fine, ma'am. fine. What about you? I'm also fine, beta. ओके बेटा, चलिए आप लोग पेज नंबर ओपन कर लीजिए इंग्लिश में 32 पेज नंबर। यहाँ पे देखिए लिसनिंग जंक्शन में जो टॉपिक लिसनिंग जंक्शन की है उसमें आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी ध्यान से सुनेंगे, फिर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसको आप लोग फिल करेंगे। हाँ, बुक ए लिसनिंग, बुक ए बेटा, बुक सी नहीं। बुक ए में लिसनिंग जंक्शन में एक स्टोरी सुनाएंगे। आप लोग ध्यान से स्टोरी सुनेंगे, उसके बाद से जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको फिल करेंगे, ठीक है। चलिए बुक ओपन कर लीजिए। Yes, ma'am. हम पहले स्टोरी सुनाएंगे आप सभी को, उसके बाद से आप फिल करेंगे। बेटा स्क्रीन पे बुक ओपन की। स्क्रीन पे आप सभी को बुक दिख रही है ना? यस मैम। हाँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए, ये सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पोएम से कुछ वर्ड्स राइट की गई हैं। आपकी बुक में कौन सा वर्ड है? टेल, एट, टू, नाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ रीड दीज वर्ड्स। अब इस वर्ड को पढ़िए। यहाँ पे टेल है, एट, टू, नाइट। द वर्ड्स इन द बॉक्सेज ऑफ द सेम कलर्स आर होमोफोन्स। यहाँ पे देखिए जो होमोफोन्स वर्ड होंगे, यहाँ बॉक्स में और यहाँ बॉक्स दोनों मिला के देखिए, जो होमोफोन्स वर्ड है उनको एक ही कलर से कलर किया गया। आप लोगों को पढ़ाया गया था होमोफोन्स के बारे में ना लाइब्रेरी जंक्शन में। तो जो होमोफोन्स वर्ड है उनको सेम कलर से कलर किया गया। मिस यहाँ पे देखिए टेल, टेल देखिए TAIL टेल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है TALE टेल। दोनों के बॉक्स को एक ही कलर से किया गया। क्यों किया गया बेटा? क्योंकि होमोफोन्स है, मीन समान ध्वनि वाले शब्द है। मीनिंग तो अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन उच्चारण दोनों का सेम है। इसको भी टेल बोलते हैं, इसको भी टेल बोलते हैं, इसलिए दोनों के बॉक्स को एक ही कलर से कलर किया गया है। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. यहाँ पे लिखा हुआ 8 EIGHT 8, यहाँ पे लिखा हुआ ATE 8। इसको भी 8 पढ़ेंगे, इसको भी 8 पढ़ेंगे, लेकिन EIGHT 8 मीन्स होता है नंबर, जो संख्या आपकी 8 होती है उसको 8 मैम बुक ए की बुक बी। बुक ए है। 8 मीन्स खाया होता है। ATE 8 मीन्स खाया। तो दोनों का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन उच्चारण दोनों का सेम है। इसको भी 8 बोलते हैं, इसको भी 8 बोलते हैं। आज सबको समझ में? Yes, ma'am. यहाँ पे लिखा हुआ है टू, TO2, यहाँ पे TWO2 लिखा हुआ है। दोनों को टू बोलेंगे हम, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। यहाँ पे TO2 मीन्स होता है बी, TO2 मीन्स से होता है, एंड TWO2 मीन्स होता है ओ। सबको आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. एक ही जैसे हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग है एंड मीनिंग भी अलग है। तो ऐसे वर्ड जिसकी स्पेलिंग अलग हो, मीनिंग अलग हो, लेकिन उच्चारण सेम हो, ऐसे वर्ड को होमोफोन्स कहते हैं। देन यहाँ पे नाइट लिखा हुआ है, यहाँ भी नाइट लिखा हुआ है, लेकिन इस नाइट का मीन्स होता रात, NIGHT नाइट, एंड के NIGHT नाइट मीन्स क्या होगा? योद्धा, वीर बहादुर योद्धा लोग। तो नाइट, दोनों नाइट ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे KNIGHT नाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे NIGHT नाइट लिखा हुआ है। तो दोनों का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन उच्चारण दोनों का सेम है। सबको आया समझ में बेटा? चलिए तो यस मैम। तो ऐसे आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी सुनेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए वर्ड्स लिखा हुआ है, द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पे लिसन केयरफुली द स्टोरी, स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुनिए। दैट योर टीचर इज, जो कि आपकी टीचर पढ़ेंगे अभी। राइट द करेक्ट होमोफोन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में अब जो स्टोरी में वर्ड्स आया होगा उसका होमोफोन्स आपको लिखना है, ठीक है। अब आप स्टोरी पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे कौन सा वर्ड फिल कर सकते हैं। रेडी? कोई भी यस मैम। आवाज नहीं जाएगी तो हैंड शो कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
वन डे इन अ गार्डन, वन डे इन अ गार्डन, एक दिन बगीचे में क्या होता है, अ पैरट वाज सिटिंग ऑन ट्री, ऑन अ ट्री, एक पैरट था जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वन डे इन अ गार्डन अ पैरट सिटिंग ऑन अ ट्री एंड हैविंग नट्स, और कुछ नट्स उसके पास थे, नट्स खा, अखरोट खा रहा था, एंड हैविंग सम नट्स, सम मीन्स कुछ, और उसके पास कुछ जो है नट्स थे, अखरोट थे, ध्यान देना बेटा। अब आक्रो फ्लू टू हर, एक कौवा उड़ते हुए उसके पास आया, पैरट जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उसके पास कुछ नट्स थे, कुछ अखरोट थे। अब उसको देख के क्रो उसके पास उड़ता हुआ आया। He said, उसने कहा, किसने, क्रो ने कहा, क्या कहा, You have many nuts, तुम्हारे पास तो कई सारे नट्स हैं, You have many nuts, so many nuts, You have so many nuts, Can you share one with me, क्या आप इसमें से एक मेरे साथ शेयर कर सकते हो, Can you share one with me, वह पैरट से कह रहा है कि तुम्हारे पास तो कई सारे नट्स हैं, क्या इसमें से कुछ तुम मुझे दे सकते हो। द पैरट सेड, पैरट ने कहा, ओह श्योर, क्यों नहीं दूंगा, इट फील्स ग्रेट टू शेयर, वह उसको नट्स शेयर करके बहुत ही ग्रेट फील किया, मीन बहुत ही उसको ग्रेट अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हुआ, महानता, उसको लगा कि मैं बहुत महान काम कर लिया हूँ, उसको मैंने अखरोट दिया, क्योंकि आप भी किसी को कुछ देते हो तो आपको ग्रेट होता है ना, आपको महानता महानता फील होता है, वैसे ही पैरट ने क्रो को खाने के लिए नट्स दिया, इसलिए उसको ग्रेट फील हो रहा था, महानता फील उसको हो रही थी। देन सडनली, अचानक क्या होता है, आ ब्लू बर्ड, एक नीली चिड़िया, आ ब्लू बर्ड केम टू देम, उनके पास आई। शी हैड ब्यूटीफुल फेदर्स, उसके पास क्या था बेटा, चिड़िया के पास सुंदर सुंदर पंख थे, ब्यूटीफुल फेदर्स, सुंदर पंख थे। द क्रो सेड, उस चिड़िया को देखकर क्रो ने कहा, क्या कहा, योर फेदर आर ब्लू, आप तुम्हारा फेदर तो नीला है, मीन्स तुम्हारे पंख तो नीले हैं। द पैरट बीक इज रेड, पैरट जो पैरट उसकी चोंच जो है रेड है, तुम्हारा जो पंख ब्यूटीफुल मीन्स ब्लू है, सुंदर है, और पैरट का चोंच जो है लाल रंग की है। बट वाई आई एम ऑल ब्लैक, लेकिन मैं तो पूरा ब्लैक हूँ, आपने देखा होगा क्रो पूरा ब्लैक होता है, क्यों बेटा ब्लैक होता है ना, वे कह रहा है हमारे पास तो ब्लू पंख है एंड पैरट के पास तो रेड कलर की जो है बीक है, उसकी चोंच है, मैं तो पूरा का पूरा ब्लैक हूँ, काला हूँ। बोथ द बर्ड्स है, दोनों बर्ड्स ने कहा, मीन्स दोनों पक्षी ने कहा, मीन्स पैरट एंड चिड़िया दोनों ने क्या कहा, यू आर ब्लैक, तुम ब्लैक हो, बिकॉज क्योंकि गॉड मेड यू सो, तुम्हें गॉड ने ऐसे ही बनाया है, ठीक है, तुम ब्लैक इसलिए हो क्योंकि गॉड ने तुम्हें ऐसे बनाया है। बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, हम सभी खुश हैं जो तुम्हारे पास है, उससे हम सभी खुश हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें गॉड ने बनाया है, इससे तुम ब्लैक हो, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम ब्लैक हो, परेशान मत हो, तुम्हें गॉड ने ऐसे ही बनाया है, तो हम सभी तुम जैसे ही हो, हम सभी तुमको पसंद करते हैं। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. चलिए अब इसको जल्दी से फिल कर लीजिए और फिर हम पूछते हैं सभी से अपनी। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अब दोनों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे फिल करेंगे हम, अब ध्यान पढ़ के आप लोग फिल करिए। स्टोरी सुना, स्टोरी में जो वर्ड्स आया है उसको आप यहाँ फिल करेंगे सुनकर। एक बार फिर से देख लीजिए, राइट करना है कि मैंने ये बना, यहाँ पे राइट करना है, इसमें दो वर्ड लिखा हुआ, एक वर्ड चूज के लिखना है, कौन सा वर्ड यहाँ पे राइट करेंगे हम। अभी स्टोरी में आपने सुना, बोलना नहीं है, लिखो सृष्टि, एक बार स्टोरी फिर से सुन लीजिए फिर फिल करिए। One day in a garden, a parrot was sitting on the tree and having some nuts. A crow flew to her and said, "You have so many nuts. Can you share with me one? Can you share one with me? क्या इसमें से एक मुझे दे सकते हो आप?
द पैरट ने कहा, oh yes, it feels great to say yes. Suddenly a bluebird came to them. She had beautiful feathers. The crow said, your feathers are blue and parrot beak is dead. Why I am all black? मैं तो पूरा black हूँ. Both the birds said, दोनों birds ने कहा, you are black, तुम black हो, काले हो, because God made you so. तुम्हें God ने ऐसे ही बनाया है. We happy with what you have. तुम्हारे पास जो कुछ भी है उन सभी से हम लोग खुश हैं. चलिए यहाँ पे फिल करिए, जल्दी फिल करिए, कितना हो जाएगा वो हैंड शो करेंगे. यहाँ पे होम पॉइंट्स वर्ड दिए हुए हैं, कौन सा होम पॉइंट्स यहाँ पे आप फिल करोगे. अब आप फिल करिए. स्टोरी सुना आप लोगों ने, अब स्टोरी सुन ध्यान करके इसको फिल करिए. खुशी आप करके आ रही हो, जल्दी से इसको राइट करिए. खुशी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में ओन ओन, मतलब इसको भी वन WON मीन्स जीतना होता है, ON मीन्स नंबर. तो यहाँ पे स्टोरी में आप लोगों ने कौन सा वन रीड किया, किस वन के बारे में सुना? WON के बारे में कि ON के बारे में? मैम यहाँ पे वन राइट कर देंगे. ऐसे ही आप लोगों ने जो भी सुना आपको राइट करना. सी यहाँ पे SOM सम में कुछ होता है, SUM सम में जोड़ होता है. तो आपने किस सम के बारे में सुना? SOM सम. हाँ ठीक है, ओके. तो जो सुना उसको फिल कर देंगे. देन यहाँ पे है बेटा SOW सो. किस सो के बारे में सुना आप लोगों ने? SO सो या SOW सो? ठीक है, SO सो के बारे में सुना है, SOW सो नहीं, SO सो. देन यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेट, GRAT ग्रेट एंड GREAT ग्रेट. GRAT ग्रेट मीन्स होगा बेटा, आप इसको बोल सकते हैं GRAT ग्रेट मीन्स जाली. GRAT ग्रेट मीन्स जाली और GREAT ग्रेट मीन्स होता है महान. तो किस ग्रेट के बारे में आपने सुना? ग्रेट, ये GRAT ग्रेट की GREAT ग्रेट. डांस सुना बेटा, लिसन बेटा. GRAT ग्रेट मीन्स जाली होता है और जो सेकंड ग्रेट लिखा हुआ है GREAT ग्रेट मीन्स महान. तो आप लोगों ने सुना था ग्रेट के बारे में GREAT ग्रेट. सेकंड ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट नहीं. यहाँ पे लिखा हुआ है TO2. कौन से क्यों के बारे में रीड किया आप लोगों ने? TO ही नहीं है, TO2 के बारे में सुना ना. वो किसके बारे में? TO2. यस, TO2 के बारे में. गुड, वेरी गुड. यहाँ पे TO2 फिल करेंगे, TW2 नहीं, TO2 फिल करेंगे. देन अब यहाँ पे ब्लू है, BLU ब्लू मीन्स नीला, BLU ब्लू मीन्स होता है आप बोल सकते हैं इसको जैसे कि हवा का चलना. मैम BLUE ब्लू. यस. READ क्या पढ़ा आप लोगों ने इसमें? हाँ ठीक है, फिल कर लीजिए. तो आई होप सबने फिल कर लिया होगा ना? क्यों मैम हमने राइट कर चुका. ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, ध्यान से देखते हैं. मैम हमने राइट कर चुका. राइट नहीं करेंगे आप लोग, खुद से राइट करिए. इसको हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्टोरी सुनाया. आप लोग ध्यान सुन के इसको राइट करिए. हमने राइट किया मैम, हमने राइट किया. सेंटीमीटर राइट कर लिया आपने?
मैम हम राइट किए। सौम्या, सॉरी स्वाति, प्रियांक, खुशी, शिवम यादव, सोनिया, तुमने कंप्लीट कर लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक टॉपिक है राइट किया मैम, हमने राइट किया रीडर्स राइट। मैम, हमने राइट किया। हाँ ठीक है, बोलना नहीं है। अब रीडर्स राइट में कुछ टॉपिक यहाँ पे किसी के बारे में दिया हुआ है। एक पर्सन है मैम रीड। नहीं बेटा, 1 मिनट। बिल वाटसन जो कि एक कार्टूनिस्ट है अमेरिका के। तो उन्हीं के यहाँ पे उन्हीं का एक कार्टून के बारे में उसने राइट किया, अपने कार्टून के बारे में। सिर्फ पढ़िए इसके बारे में क्या उसने लिखा है। कौन रीड करेगा अभी? चलिए पढ़िए बेटा। मैं जॉनी एवं एंड थॉमस हॉफ आर कॉमिक बुक चैटस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन कैल्विन। जॉन रीड करेंगे इसको, जॉन कैल्विन एंड थॉमस हॉब्स। जॉन कैल्विन एंड थॉमस हॉब्स आर कॉमिक बुक कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है, कैरेक्टर नहीं, ये कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। क्रिएटेड बाय द अमेरिकन कार्टूनिस्ट बिल वाटसन। जॉन कैल्विन एक है थॉमस हॉब्स जो कि एक कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स। कॉमिक बुक मीन्स होता है हाथ से किताब जिसको पढ़ने में आपको हंसी आती है, उस बुक को कॉमिक बुक बोलते हैं, ठीक है। ऐसी बुक यस मैम आपको हंसी आती है, उसी बुक को कॉमिक बुक कहा जाता है क्योंकि उसमें कार्टून होते हैं। आप लोग कार्टून पसंद है ना, कार्टून की कहानी आपको अच्छी लगती है। तो वैसे ही यहाँ पे जो जॉन कैल्विन है और जो थॉमस हॉब्स है, ये कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स मीन्स पात्र हैं। कैरेक्टर मीन्स पात्र होता है। आप कोई स्टोरी पढ़ते हो जिसमें पात्र होते हैं ना, जिसके बारे में स्टोरी होता है, कहानी होती है, क्यों बेटा? यस मैम। उसी को कैरेक्टर्स बोलते हैं। यस मैम। यस मैम। होता है। आप लोगों ने स्टोरी अभी पोएम पढ़ा इस चैप्टर में टेड के बारे में। तो इस पोएम में किसके बारे में? बेटा टेड के बारे में, जो कि डॉग है और एक गर्ल है, उसके बारे में है। तो ऐसे ही जो भी उसमें पात्र होते हैं कैरेक्टर्स, उनको बोलते हैं, ठीक है। देन क्रिएटेड बाय, जो बनाए गए थे किसके द्वारा? बाय द अमेरिकन कार्टूनिस्ट बिल वाटसन। एक अमेरिकन कार्टूनिस्ट थे, कार्टूनिस्ट बोल सकते हैं आप, जो कि कार्टून का निर्माण करते हैं, कार्टूनी बुक लिखते हैं, कार्टून जो उसमें अपने बुक में बनाते हैं, उसी को कार्टूनिस्ट कहते हैं। उनका नेम था बेटा बिल वाटसन। बिल वाटसन जो एक कार्टूनिस्ट थे, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। सबको आया समझ में? यस मैम। अमेरिका में फर्स्ट कार्टून अपीयर्ड, इनका पहला कार्टून था, वो कब दिखाई दिया? ऑन नवंबर 18 नवंबर 1985 में। ओके, 18 नवंबर 1985 में इनका पहला कार्टून जो है दिखाई दिया। सबको आया समझ में? आलोक वीडियो ऑन करिए, अमन, सोनिया। The cartoon strip is known as Calvin and Hobbes। अब जो बुक लिखी थी कॉमिक बुक, उसमें जो पहला कार्टून कब दिखाई दिया? नवंबर 18 नवंबर 1985 में दिखाई दिया। इसमें जो कार्टून स्ट्रिप थी, कार्टून कौन कौन से थे इसमें? इस बुक में कौन से उसने जो बुक लिखी थी, कॉमिक बुक थी, पहले उसमें जो कार्टून थे उसका नेम क्या था? कैल्विन था एंड हॉब्स था। एक कैल्विन नाम का कार्टून था, एक हॉब्स नाम का कार्टून था। सबको आया समझ में? यस मैम। अब कैल्विन कौन है, हॉब्स कौन है? कैल्विन इज अ 6 ईयर ओल्ड। जो कैल्विन है वह कितने ईयर का था? 6 ईयर का था, ठीक है, एक बच्चा 6 ईयर का। जो कैल्विन जो उसका कार्टून था, पहला कार्टून जो कैल्विन था वो 6 ईयर का था, जो कि क्या था? मिस्चीवियस में चालाक होता है, चतुर या चालाक को मिस्चीवियस कहते हैं। बहुत ही चतुर या चालाक था वह, जो 6 ईयर का जो ओल्ड बच्चा था, जो कैल्विन था, उसका नाम था।
एडवेंचर बॉय, एडवेंचर मीन्स साहसिक, मीन्स साहस का काम करने वाला, बहादुरी वाला काम करने वाला, उसी को हम एडवेंचर बोलते हैं। तो कैसा बॉय था, कैसा लड़का था, एक मिस्चीवियस, एक चालाक एंड एडवेंचर, एक साहसिक बालक था। सबको आज समझ में? यार मम्मी चिड़िया का पेड़ बाटे बड़ा बड़ा। क्या बेटा? सृष्टि आप क्या बोल रही हो? ओके, तो जी आप जो कैल्विन था, जो कार्टून था, उसका एक बॉय था, वो कार्टून जो एक बॉय लड़का था, एक लड़के को उसने रोल किया था, जो कि एक कितने ईयर का था, 6 ईयर का था, बहुत ही चालाक था एंड साहसिक बॉय था, एक बहादुर बच्चा था। एंड हॉब्स, और हॉब्स कौन था? स्टफ्ड टाइगर, जो कि एक मरा हुआ टाइगर के रूप में दिखाया गया है, स्टफ्ड टाइगर, हु इज आल्सो हिज बेस्ट फ्रेंड, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। जो हॉब्स था, टाइगर था, जो कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड था। किसका? जो कैल्विन था नाटक में, जो कैल्विन कार्टून था, उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था? टाइगर, जो हॉब्स जो टाइगर था, एक चीता था। तो क्या समझ में? यस मैम। दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। कैल्विन हैज अ विविड इमेजिनेशन, में जो कैल्विन था, उसकी जो है कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छी थी, वो अच्छा कल्पना करता था, विचार करता था। द कॉमिक स्ट्रिप इज ऑल अबाउट कैल्विन्स लाइफ। यहाँ पे जो कॉमिक स्ट्रिप है, जो भी बताया गया है, हास्य जो किताब में जो लिखा हुआ है, हास्य किताब में, तो किसके बारे में बेटा? कैल्विन के बारे में, कैल्विन के पूरे जीवन के बारे में है। जो कैल्विन नाम का जो बॉय है, उसके बारे में ये कॉमिक बुक में लिखा हुआ है। कॉमिक स्ट्रिप जो है किसके बारे में है? कैल्विन के बारे में है। हिज ट्रबल्स, उसकी कठिनाइयों के बारे में, किसको कौन कौन सी कठिनाई होती है, कौन सा ट्रबल्स उसको होता है, एंड एडवेंचर्स, और उसने कौन कौन से साहसिक काम किए। एडवेंचर्स मींस साहसिक, तो उसने कौन कौन से साहसिक कार्य किए, उसके कौन कौन सी समस्याएं उसके रास्ते में आई साहसिक कार्य करते हुए, इन सब के बारे में इसे राइट किया गया है। कॉमिक स्ट्रिप इसका है। विथ हॉर्स, किसके साथ? जो हॉर्स टाइगर है उसके साथ, क्योंकि दोनों साथ साथ रहते हैं। जो कॉमिक स्ट्रिप है इसकी, इसमें कैल्विन एंड थॉमस जो हॉर्स जो है साथ साथ रहते हैं। तो इन दोनों, तो वही कैल्विन की लाइफ में जो भी समस्याएं आई, जो भी साहसिक काम उसने किया, सब इसमें राइट बताया गया है इस कॉमिक में, ठीक है, इस हास्य कहानी में। देन इन द कार्टून, जो कार्टून है हॉर्स, ये जो हॉर्स है, इस शो दिखाया गया था, किस रूप में दिखाया गया था? एज अ लाइव एनिमल, एक जिंदा जानवर के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्टून है हॉर्स, जो टाइगर है, एक जिंदा जानवर के रूप में प्रकट किया गया, दिखाया गया है। बिकॉज, क्योंकि कैल्विन इमेजिन हॉर्स टू बी अ रियल टाइगर, क्योंकि जो कैल्विन हुआ कल्पना कर रहा था, जो हॉर्स है वह एक सचमुच का टाइगर है, उसको एक रियल टाइगर के रूप में सोच रहा था। वो टाइगर था नहीं, जो बना हुआ था, लेकिन वह उसको सचमुच का टाइगर सोच रहा था। तो क्या समझ में? रियल का टाइगर मान रहा था उसको। ओके, जो कैल्विन जो बॉय है, वह हॉर्स को एक एनिमल, एक टाइगर के रूप में जो है कल्पना करता है कि सचमुच का जिंदा टाइगर है। और टाइगर सचमुच था नहीं, जो कल्पना कर रहा था कैल्विन की सचमुच का टाइगर है। मैम बुक कितने रुपीस की मिलती है? क्या बेटा? चुप हो, बोलते हो, पूछते तो चुप हो जाते हो। कौन पूछ रहा था? बोलिए। अब शांत हो गए। अभी कुछ पूछना है बेटा आपको? नो मैम, मैं परी कुमारी पूछ रही थी कि मैम बुक कितने रुपीस का मिल रहा है। चलिए आप रीड कर दीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। पढ़िए एक बार, स्वाति जी आप रीड करिए। यस मैम। पढ़िए। बोल मिला आपको? मैम
John Calvin, Ma'am, John Calvin and Thomas Thomas Hobbes, Hobbes are comic book character created by the American cartoonist Bill Watson, Bill Watson. The first cartoon appeared on November 18, 1985. The cartoon. भैया बेटा आप पढ़िए यहाँ से द कार्टून स्ट्रिप, यहाँ से पढ़िए। Ma'am, the cartoon not and Kevin and Hobbs Canvas is a 6-year-old. Calvin is a 6-year-old. Mischievous, No, बेटा इधर पढ़िए। Mischievous, adventurous, adventurous boy and Hobbes is Hobbes नहीं, Hobbes पढ़ेंगे। Hobbes is his stuffed tiger, who is also his best friend. Calvin has a vivid imagination. आगे The comic strip, strip is all about Kevin's life, his robbers and adventure with Hobbes in it's a the cartoon. Hobbes in some as a life and animals because Kevin imagining Hobbes to be a रियल टाइगर। स्टॉप इधर जाइए, कीजिए 1 मिनट। माइक ऑन करिए रमा। यहाँ पे की स्किल साउंड है, यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग कितना कर सकते हो। आपके चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पे इसके साउंड ट्रैक में क्या टॉपिक है। यहाँ पे आपकी बुद्धि का परीक्षण होगा कि आप इसको कितना अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है बेटा यू गो टू अ समर कैंप विथ योर स्कूल फ्रेंड्स। यू गो आप मतलब गए हो कहाँ पे, टू अ समर कैंप। इस समर कैंप में मीन्स गर्मी का कैंप लगा हुआ है
आपने दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ कैंप में गए हो, पिकनिक मनाने बाहर गए हो, यू हैव अ लॉट ऑफ फन, वहां पे आपने बहुत सारे मजे किए, बट एज यू गो, जैसे कि आप बेड पर जाते हो एट नाइट, रात में सोने के लिए आप बेड पर गए जहां पे आप घूमने गए हो अपने दोस्तों के साथ, यू स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली, आप शुरू कर देते हो अपने फैमिली को मिस करना। राइट 5 थिंग्स दैट यू मिस व्हेन योर फैमिली इज नॉट अराउंड। आपको 5 थिंग्स बताने हैं कि जब आपके फैमिली आपके पास नहीं होती है तो आप अपनी फैमिली के बारे में क्या क्या मिस करते हो। A few hints are given in the box. बॉक्स में कुछ हिंट दिए हुए हैं, जैसे कि आप जब कहीं घूमने जाते हो अपने दोस्तों के साथ, स्कूल का कहीं ट्रिप गया है, कहीं आप पिकनिक पर जाते हो जहाँ पे आपके फैमिली का कोई नहीं रहता है, तो आप वहाँ पे अपने फैमिली को मिस करते हो। तो आप जैसे क्या क्या मिस कर सकते हो फैमिली के बारे में, जैसे आप मदर का डिलीशियस फूड मिस करते हो, मदर्स डिलीशियस फूड, जो मदर स्वादिष्ट भोजन बनाती है उसको मिस करते हो, क्योंकि वहाँ बाहर आपको मदर के हाथ का खाना खाने को मिलता नहीं है, इसलिए आप उनके हाथ के बनाए हुए खाने को मिस करते हो। और क्या मिस करते हो? ग्रैंड पेरेंट्स बेड टाइम और नून टाइम स्टोरीज, ग्रैंड पेरेंट्स का मिस, अपने दादा और दादी जी का जो सोने के समय कहानी सुनाते हैं, जो बेड टाइम स्टोरी है, और नून टाइम स्टोरी, और दोपहर के समय जो स्टोरी सुनाते हैं, उन सब स्टोरी को आप मिस करते हो। करते हो नहीं करते, बताइए। मैम करते हैं। और क्या क्या मिस करते हो? आलोक आप बताइए। आलोक माइक ऑन करिए। आप कहीं पर गए हो, आप कल्पना करिए कि आप कहीं गए हो, वहां पे आपके पास आपकी फैमिली का कोई नहीं है, तो आप क्या क्या मिस करोगे, बताइए। मैं अपना घर मिस करूंगा। घर को मिस करोगे, और क्या मिस करोगे? पेरेंट्स और मदर को, जैसे यहाँ पे राइट है, मदर के डिलीशियस फूड को मिस करोगे। ऐसे फादर के किस चीज को मिस करोगे आप? तो मदर खाना खिलाती है आपको स्वादिष्ट, तो खाने को मिस करोगे। अब फादर के बारे में, हाँ बोलो। फादर मुझे रोज मुझे गार्डन में लेके जाते हैं, घुमाने लेके वो जाते मिस हैं, करो। उसको मिस करोगे। ओके, और क्या मिस करोगे? मम्मी का हाथ का बनाया हुआ खाना है। मम्मी के हाथ का बनाया खाना मिस करोगे। चलिए बेटा, अभिनव आप बताइए, आप क्या मिस करोगे? अभिनव माइक ऑन करिए। मैम पेरेंट्स, हाउस, मदर डिलीशियस फूड। मदर डिलीशियस फूड। फादर का क्या मिस करोगे? मैम वो मुझे पैसा देते हैं। पैसा देते हैं, इससे मिस करोगे। फादर पैसा देते हैं, इससे फादर को मिस करेंगे। चलिए बेटा, आप बताइए परी। मैम मम्मी का बनाया हुआ खाना खाएंगे, खाना का मिस करेंगे। और मैम हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स हमको ग्रैंड पेरेंट्स हरदम घुमाने ले जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स घुमाने ले जाते हैं, उसको मिस करोगे, ग्रैंड पेरेंट्स का साथ। चलिए स्वाति आप बताइए, आप क्या मिस करोगे? मैम स्वाति। यस मैम। आप बताइए, आप क्या मिस करोगे? अभी जो क्या, अब सब मिलेंगे उनसे अच्छे से। हर्षित आप बताइए। मैं मम्मी खाना की मैं मिस आएगी। खाने को मिस करोगी। ओके, और पापा के क्या मिस करोगे अपने? मैं हमें घुमाने लेके जाते थे। घुमाने ले जाते थे। ओके, रिया भारती जी भी आप बताइए, आप क्या मिस करोगी? आप कहीं पे गई हो, आपके पास या आपके फैमिली का कोई भी नहीं है, ना है आपके ब्रदर, ना है आपके सिस्टर आपके पास है, ना ही आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, ना ही पेरेंट्स हैं, तो आप क्या मिस करोगे उनके बारे में?
बोलिए। मैम आलोक मिश्रा सिस्टर और ब्रदर को भी मिस करेगा। बेटा आज जो भी करवाया गया उसको आप लोग कंप्लीट करके सेंड कर देंगे, ठीक है। अभी जो डिस्कशन जंक्शन में आपने जो फ्री किया है, बाकी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ग्रामर स्टेशन में। हम लोग फिर से पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है ग्रामर जंक्शन में, इसी को फिर से रिवाइज करेंगे। ओके यस मैम। अभी आपका एक बच रहा है इसमें स्पीकिंग जंक्शन। यहाँ पे एक टॉपिक है, हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको रेडी रखेंगे, आप लोगों से हम सुनेंगे, ठीक है। सबको बोलना रहेगा। क्या टॉपिक है इसमें देखते हैं। इन द पोएम वी सी हाउ क्लोज द गर्ल एंड टेड आर। हमने पोएम में देखा कि जो गर्ल है और जो टेड है एक दूसरे के कितने पास हैं, कितने पास है कि एक दूसरे के साथ सारा वर्क करते हैं। सब पढ़ने के बाद आती है वह गर्ल, स्कूल से घर आती है, उसके साथ खेलती है, तो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। तो वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स विद एन एनिमल्स। क्या आप किसी एनिमल्स के साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे? बताइए, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बोलिए। हम चाहेंगे। चाहोगे? ओके। इमेजिन यू आर अ पेट एनिमल। कल्पना करें कि आप एक पेट एनिमल हो। अपने आपको एक पेट एनिमल समझना है। आपको अपने आप को एक पेट एनिमल समझना है कि मैं एक पालतू एनिमल हूँ, किसी ने मुझको पाल के रखा है। सबको कल्पना करने के बाद सोचना है, वो नहीं कि सोचना है, कल्पना करना है। हाउ वुड यू टॉक अबाउट योर ऑनर। ऑनर मींस मालिक होता है। ऑनर मींस बेटा मालिक। तो आप अपने मालिक से कैसे बात करोगी, क्योंकि आपको पाल के रखा है आपके घर में, आपको अपने आप को पेट समझना है। तो आप एक पेट हो, तो आपके ऑनर ने आपको जो संभाल के आपको रखते हैं, उनसे आप क्या बातें करोगे? व्हाट वुड यू से, आप उनसे क्या कहोगे? टॉक टू योर ऑनर अबाउट हाउ यू वांट टू बी टेकन केयर ऑफ। तो आपको अपने ऑनर से बातचीत करनी है कि आप उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है हेलो लिटिल गर्ल, यहाँ पे जो डॉग है कह रहा है हेलो लिटिल गर्ल, हेलो छोटी लड़की, आई एम रियली लकी, मैं सचमुच बहुत ही लकी हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ, टू हैव यू एज माई ऑनर, कि तुम मेरी मालिक हो। यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत ही दयालु हो, एंड स्वीट टू मी, और बहुत ही स्वीट हो। तो ऐसे ही आपको बोलना है, जिसको रेडी रख के रखेंगे आप लोग, और को बोलना रहेगा कि अगर आप डॉग होते या कोई भी पेट एनिमल होते तो आप अपने मालिक से कैसे बात करोगे। जैसे यहाँ पे डॉग बात कर रहा है, वैसे आपको बात करना है। तो आप लोग रेडी, कम से कम 4 लाइन तो रेडी रखेंगे। ओके, तो सभी को नेक्स्ट हमें सुनाना रहेगा 1 by 1। सबको आया समझ में? यस मैम। यस हो गया, चलिए हम एंड करते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट। मैम गुड बाय।